कोरोना वायरस की पुरदहशत वबा से जिंदगी भर के मुख्तलिफ शोबे बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं और ख़ास तौर पर माशी एतबार से भी बहरान हुआ है। इन हालात में मसाजिद भी इसका शिकार हुए हैं, जिसके नतीजे में आइमा कराम व मुअज्जिनीन को कहीं पर तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं तो कहीं पर उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से बरतरफ किया जा रहा है। इन हालात में उलमा इकराम व अकाबिरीन की नज़रें रियासती वक्फ बोर्ड पर मरकूज हैं कि वो कोई जतन कर इस मामले को अपने जिम्मे ले और वबा से शिकार आइमा की इमदाद करे। शहर बेंगलोर के तमाम फेडरेशनों के ज़रिए से हम लोगों ने ये बात पहुंचाई थी कि आप हज़रात उलमा इकराम के साथ बराबर एहतराम का मामला करें, किसी तरह से उनकी तनख्वाहों को कम न करें और उनको अपनी जिम्मेदारियों से बरतरफ भी ना करें, सुबकदोश भी ना करें। जो काम उनके ज़िम्मे है उस काम को अंजाम दें। दूसरे और इदारे भी हैं, इदारे वालों को खुद से सोचना चाहिए। हमारे बड़े बड़े इदारे हैं, इदारे वालों को सोचना चाहिए, औकाफी इदारे, तो इनको इस सिलसिले में सोचना चाहिए। अगर सरप्लस उनके यहाँ आमदनी है, उस आमदनी के हिस्से में वो मसाजिद जहाँ पर आमदनी बिल्कुल नहीं है या रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, वहाँ की सिलसिले में उनको खुद से कुछ करना चाहिए। इस मामले में वक्फ बोर्ड के एडिशनल CEO कहते हैं कि तकरीबन 15,000 आइमा व मुअज्जिनीन को हुकूमत की जानिब से एजाज़िया दिया जाता है और वक्फ बोर्ड इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मुअज्जिन और पेश इमाम साहब की सैलरी से यहाँ वक्फ बोर्ड की जानिब से हर माह मुअज्जिन और पेश इमाम को रिम्यूनरेशन दिया जाता है और पेश इमाम मुअज्जिन 60 साल के से ज़्यादा उम्र के हैं तो उनको पेंशनरी हॉनोरेरियम भी दिया जा सकता है। मगर ये देने से पहले जो मसाजिद या जो इंस्टीट्यूशन है वो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर होना चाहिए। वो तो फिलवक्त नहीं हो सकता क्योंकि कर्नाटक में वक्फ इदारे 30 पर 6,000 से ज़्यादा वक्फ इदारे हैं। वो यहाँ पर हम एक एक इदारे का मैनेजमेंट डायरेक्ट यहाँ पर संभाल नहीं सकते। ये वक्फ बोर्ड की जानिब से एक ब्रॉड पॉलिसी बना सकते हैं, हाउ टू डेवलप दीज वक्फ इंस्टीट्यूशन। वक्फ बोर्ड की जानिब से इमदाद के सिलसिले में शहर बेंगलोर में एक मिसाल है VKO govt सरकारी स्कूल, जिसे वक्फ बोर्ड ही के एक इदारा हजरत हमीद शाह कॉम्प्लेक्स ने अडॉप्ट किया है और हर महीने एक बड़ी रकम इमदाद के तौर पर इस स्कूल के लिए खर्च की जाती है और ऐसे निज़ाम को तश्कील देने में मकामी मुस्लिम कायदीन पेश रहे थे। जो आइमा और जो इमाम मुअज्जिन जो फेस कर रहे हैं तकलीफ परेशानी, ये एक बर्निंग इशू हुआ है। हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और वक्फ बोर्ड विच इज आल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, इन लोगों को जमात अहले सुन्नत कर्नाटक की तरफ से हम लोग मेमोरेंडम पेश करके हैं कि आप जो आइमा मुअज्जिन और जो इमाम हैं इनको आप मिनिमम सैलरी एटलीस्ट 8,000 करो मुअज्जिन को और इमाम को और उससे ज़्यादा करो। अब सवाल ये उठता है कि जब मुस्लिम सियासी कायदीन औकाफी इदारों से स्कूल की इमदाद के लिए एक निज़ाम बनाया है तो क्यों ना ऐसा ही निज़ाम आइमा व मुअज्जिनीन की इमदाद के लिए भी बनाया जाए। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, सियासतदान हैं हमारे कर्नाटक के, ये दिल बड़ा कर आएँ और एक कलेक्टिव टीम बनाकर इन उलमा, इन मुअज्जिन, इमाम जो अभी एक डिस्ट्रेस सिचुएशन में हैं, इनको मदद करें। अब देखना यह है कि मसाजिद में खिदमत गुजार आइमा कराम व मुअज्जिनीन जो कि माशी एतबार से तकलीफ में मुब्तला हैं, उनकी इमदाद के लिए मुस्लिम सियासी कायदीन किस कदर मुतहर्रिक होते हैं और उनकी इमदाद के लिए संजीदगी से इक़दामात उठाते हैं। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।